हेलो, आपका ऑल एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। और 2027 में जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए हिंदी में 95 नंबर हिंदी में लाने के लिए तैयारी अभी से पढ़ेंगे तभी नंबर ला पाएंगे 95। समय की देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य का इतिहास के जो वो विकल्प आते हैं, हिंदी गद्य के 5 आते हैं, ठीक है। और नंबर 2 पे आते हैं काव्य साहित्य का इतिहास, मतलब काव्य के आते हैं, मतलब वो उसके कवि के आते हैं, जो कवि के लेसन, जैसे कि वो श्रद्धा मनु लेखक, उनके मतलब रचनाएं पूछते हैं। उधर के 5 आते हैं वो विकल्पी, 5 गद्य के आते हैं, तो 10 हो जाते हैं। कितने? 10 नंबर, 10 अंक हो जाते हैं। 10 प्रश्न 1 अंक का होता है। और फिर गद्य का आधारित प्रश्न पत्र, मतलब प्रश्न 5 आते हैं, मतलब गद्यांश होते हैं, जो जिसमें से राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, निंदा रस, ये चारों लेसन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चारों लेसन मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा आधुनिकता, ये वाला छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 100% आता है। 10 नंबर के आए, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के होंगे, 10 नंबर का होता है एक गद्यांश, ठीक है। 2 दिए जाएंगे, इनमें से 2 दिए जाएंगे, उनमें से एक ही करना होता है। फिर पद्यांश में आधारित प्रश्न पत्र, पद्यांश का आता है, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 अंक के होते हैं प्रत्येक, मतलब 2 अंक का होता है, टोटल 10 अंक का होता है। और जिसमें पावन दूतिका, केकई का अनुताप, श्रद्धा मनु, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा केकई का अनुताप, पवन दूतिका और श्रद्धा मनु, ये तीनों यानी पढ़ लो, उसमें 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। फिर आते हैं इनके लेखक और कवि के जीवन परिचय के बारे में। लेखक का साहित्य, मतलब लेखक जो गद्य वाले होते हैं, उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट तीन हैं: वासुदेव सरल अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। 100 में 100% है इसमें, यानी कि आते ही आते हैं, हर सेट में आते हैं। उठा के देख लो, इस साल 2026 के देख लो, तुम उठा के खुद ही पता चल जाएगा। 5 नंबर इसके पक्के हो जाएंगे, इसकी तैयारी कर लेना। काव्य का साहित्यिक परिचय का मतलब मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और हरिओद। इसमें मैथिली शरण गुप्त मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरिओद भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और महादेवी वर्मा भी है। इसको छोड़ भी सकते हैं, जयशंकर प्रसाद को। ये भी 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और फिर आते हैं कहानी का सारांश एवं उद्देश्य। इसमें से 2 ही कहानी आराम से पढ़ लो। कहानी का सारांश का मतलब होता है कहानी, तो ऐसे पढ़ लो, लिख दो जाके, इसमें लेखक कौन है और बहादुर के लेखक कौन है, पंचलाइट के लेखक कौन है। बस ये 5 नंबर, केवल 80 शब्द, कम से कम 80 शब्द में लिख ही लोगे, 5 अंक इसके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं अपने इधर इधर इसकी बात। फिर आते हैं खंड काव्य के कथा वस्तु एवं चरित्रण, जो यानी तुम्हारे जिले पर चलता है, मतलब यहाँ हरदोई में श्रवण कुमार का चरित्र वगैरह चलता है, ठीक है, कहानी। वो अपने जिला के अनुसार यानी कि देख लेना, जो 80 शब्द में लिखना होता है, और उसके 5 नंबर मिलते हैं। फिर खंड वा की बात करते हैं, जो संस्कृत का गद्य आता है, संस्कृत के गद्य जो नहीं, संस्कृत को हिंदी में कन्वर्ट करना होता है, वही उसके लेखक हैं आत्म, मतलब लेखक है इसमें, लेखक नहीं होते इसमें, वो लेसन दिए होते हैं, जिसमें आत्मज्ञ सर्वज्ञ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महामना मालवीय जी वाला बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संस्कृत भाषा महात्म वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो 7 नंबर का होता है। 5 तो अनुवाद का होता है, और 2 नंबर संदर्भ के होते हैं, संदर्भ के होते हैं, ठीक है। 100 में 100% आते हैं, इन्हीं में से इस साल आया था संस्कृत इसका, महामना वाला भी। और फिर आता है संस्कृत पद एवं संदर्भ, मतलब संस्कृत का पद जो आता है, श्लोक मतलब एक जरूर आता है, सुभाष रत्नान वाला में से आता है ही, जरूर है, एक तो दिए ही होगा उसमें, 100 में 100%। 7 नंबर का आता है, ये भी हो जाए, कर लेना। मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य का प्रयोग, मतलब 2 नंबर के ये आता है। और फिर आपतित पद्यांश, जो मतलब आपतित जो पढ़ा ही नहीं होता है, वो दिया जाएगा पेपर में, उसको आंसर करना पड़ता है, जो 5 नंबर में होंगे। 3 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के होंगे, एक अंक का होगा, 5 नंबर हो गए। और व्याकरण में शब्द में सूक्ष्म अंतर 2 नंबर का आता है। अनेकवार शब्द 2 नंबर के होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 अंक का होता है, ठीक है। वाक्यों में त्रुटि विमर्जन 2 अंक का होता है, ठीक है।
नंबर फिर 5 पर आते हैं। 5 पर काव्य, काव्य सौंदर्य के तत्व मतलब रस, रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस। इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। करुण रस वाला आता है, वीर रस भी आता है, हास्य रस। इतने ये तीनों तैयार कर लो, 2 नंबर का। इसकी परिभाषा, परिभाषा तथा वाक्य में प्रयोग, वाक्य में, वाक्य में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग। फिर छंद, चौपाई भी होता है, दोहा भी होता है। ठीक, दो मतलब दो में से दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलंकार, अलंकार सबसे ज्यादा, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। पत्र लेखन में है, 6 नंबर का आता है पत्र लेखन। मोहल्ले की साफ सफाई, बैंक शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु, कॉलेज में प्रबंधक को लिपिक हेतु पद पर, यानी कि पत्र लेखन आता है, 6 नंबर का होता है, 6 अंक का। सबसे इस साल मोहल्ले की साफ सफाई और बैंक के शाखा प्रबंधक पर आया था। इसमें ये तीनों आए थे, तीनों मतलब दिए गए थे। निबंध नंबर 7, निबंध 9 अंक का होता है। इसमें पर्यावरण, बेरोजगारी और विज्ञान का वरदान, ये तीन ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर सेट में हर सवाल मतलब हर तुम्हें सेट में मिल जाएंगे। 7 सेट बनते हैं, 7 में तुम्हें तीनों में से एक दिया ही होगा। इन्हें कहानी के तौर पे पढ़ लेना और लिख देना जाके। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नए जुड़े मुझसे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।